नमस्कार। मेरा नाम गौरव सिंह ठाकुर है। आज पार्ट 12 का अध्याय में आज का टॉपिक है प्रतिशत। अध्याय 15 का पाठ है प्रतिशत। प्रतिशत को इंग्लिश में परसेंटेज कहते हैं। प्रतिशत वो है कुल टोटल वैल्यू। प्रतिशत को सरल भाषा में परिभाषित करते हैं 100 के एक भाग के रूप में व्यक्त अनुपात और अंश। कोई भी प्रतिशत 100% प्रतिशत को बेस लेके प्रतिशत निकाला जाता है। ए रेशियो और ए फ्रैक्शन एक्सप्रेस एज ए पार्ट ऑफ 100 दैट इज कॉल्ड परसेंटेज। परसेंटेज का गणित में चिन्ह है ये, इसको हम प्रतिशत कहते हैं। प्रतिशत निकालने का 3 तरीका है। पहला है पार्ट मतलब भाग, दूसरा है संपूर्ण मतलब होल, तीसरा है प्रतिशत। तो प्रतिशत 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रतिशत के आधार पर पूर्ण का भाग ज्ञात करना, भाग और प्रतिशत के आधार पर पूर्ण ज्ञात करना, भाग और पूर्ण के आधार पर प्रतिशत ज्ञात करना। फाइंडिंग द पार्ट ऑफ होल बेस्ड ऑन ए परसेंटेज, फाइंडिंग द होल बेस्ड ऑन part and percentage, finding the percentage based on the part and whole। हम अभी प्रतिशत क्या है उसको समझे हैं। प्रतिशत 3 प्रकार से निकाला जाता है। एक पार्ट मतलब भाग, संपूर्ण और प्रतिशत। प्रतिशत निकालने का सूत्र है प्रतिशत बराबर भाग बटे संपूर्ण गुणित 100। तो इसमें हमें समझना है भाग क्या है और संपूर्ण क्या है। और इंग्लिश में इसका रूल है परसेंटेज इक्वल टू पार्ट बाई होल इनटू 100। सबसे पहले हम समझते हैं भाग क्या है। भाग यह उस विशिष्ट मात्रा या मान को दर्शाता है जिसमें आपकी रुचि है। संपूर्ण होल यह कुल मात्रा या मान को दर्शाता है। प्रतिशत गणना का परिणाम 100 में से एक संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। अभी हम समझे हैं प्रतिशत क्या है, प्रतिशत के प्रकार और प्रतिशत का सूत्र। उम्मीद है यहाँ तक आप सभी को समझ आया होगा। एक एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। इसमें थोड़ा क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा कि क्वेश्चन में लिखा क्या है। अगर लिखा है तो उसको हम लोग हल कैसे करते हैं, छोटा छोटा पॉइंट को समझने की ज़रूरत है। जैसा कि पहला है उदाहरण, 10 और 20 का कितना प्रतिशत है। 10 20 का प्रतिशत कितना है। तो जैसा कि हमारा सूत्र है 10 भाग है
20 संपूर्ण है इंटू 100, ये ऐसे ही इसमें है 10 भाग 20 संपूर्ण इंटू 100। हमें समझना होगा भाग हमेशा ऊपर में रहेगा, संपूर्ण दूसरे में रहेगा। तो 1 1 2 1 2 2 5 10, 5 इंटू 50%, 10 और 20 का 50% होता है। दूसरा क्वेश्चन है 20 10 का कितना परसेंट होगा? 20/10 इंटू 100, इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो 200%। ये बेसिक एग्जाम्पल है। एक और समझते हैं, ये थोड़ा तर्क शक्ति के लिए है। 50 और 40 में कितने प्रतिशत अधिक है? देखिए 50 और 40 से कितने प्रतिशत अधिक है, तो हमें प्रतिशत निकालना है। 50 और 40 को माइनस करेंगे तो 10 आएगा। 10 क्या है? भाग है, बटे संपूर्ण क्या है? 40, क्योंकि लास्ट को 40 लिए। 10 इंटू 40, 10/40 इंटू 100, तो 2 1 0 कटा, 1 0 कटा, 2 9 4 2 5 10, 2 1 2, मतलब 25% अधिक है। 50 जो है 40 से 25% अधिक है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है, 30 का 20% बताइए। क्वेश्चन समझिए, 30 का 20% बताइए। 100 का नहीं बोले हैं, 30 का। 30 हमेशा ऊपर में, पहला हमेशा ऊपर में रहेगा, बटे 20 इंटू 100। प्रतिशत है 1 0 कटा, 1 0 कटा, 2 1 2 2 15, 15 दहम 150। 30 का 20% 50 है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? थैंक यू। एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, 10 kg का 2 कुंटल में कितना प्रतिशत होगा? 2 कुंटल हमारे पास सामान है, उसमें 10 kg का कितना प्रतिशत है? तो 2 कुंटल बराबर 200 किलोग्राम, तो 10 हमारा भाग है बटे 200। कुंटल को केजी में कन्वर्ट किए हैं। 200, 1 0 कटा, 1 0 कटा, 1 1, 2 1 2 2 5 10 बराबर 5%। 2 कुंटल में 10 kg अगर निकालते हैं तो उसका कितना प्रतिशत निकलेगा? 5% निकलेगा। एक और क्वेश्चन है, इसमें मैं पूरा प्रतिशत का सूत्र, क्वेश्चन अलग अलग सभी को कवर किया। आधे घंटे का मतलब 30 मिनट का, 1 मिनट 30 सेकेंड का प्रतिशत कौन सा प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? क्वेश्चन एक बार और समझिए। आधे घंटे में कितना मिनट होता है? 30 मिनट। वो 30 मिनट में 1.5 मिनट का प्रतिशत कितना है? आधे घंटे 30 मिनट को मैं सेकेंड में कन्वर्ट किया हूँ। 30 इंटू 60, 1800 सेकेंड। अब क्वेश्चन है 1 मिनट 30 सेकेंड, 60 सेकेंड 30 सेकेंड, मतलब टोटल 90 सेकेंड। तो 1800 सेकेंड बटे 90 बटे 1800 सेकेंड। 1800 नीचे में इसलिए किया है क्योंकि हमारा संपूर्ण है और यह क्वेश्चन है। तो 1 0 कटा, 2 0 1 2। अब ये होता है 2 से 9 हो गया 45, 3 3 9 15, 3 1 3, 3 5। ये हमारा 4% रहेगा। क्वेश्चन
किसी कोई दिक्कत? एक और क्वेश्चन है, किसी वस्तु के भाव में 20% वृद्धि होने पर एक गृहिणी को वस्तु की खपत % कम कर देने चाहिए ताकि खर्चा ना हो। अगर कोई, जैसा कि ये मार्कर है, मार्कर का कीमत 10 रुपये है, इसमें अगर 20% वृद्धि होता है तो इसका मूल्य 12 रुपये हो जाएगा। ऐसे ही एक क्वेश्चन है, किसी वस्तु के भाव में 20% वृद्धि होने पर एक गृहिणी को वस्तु की खपत % में कम कर देना चाहिए। कितना %? 20%, ताकि खर्च ना हो। अब क्वेश्चन समझते हैं। 20/120, 120 क्यों आया? क्योंकि 20% वृद्धि किए हैं। 100 हमारा कॉमन है, 100 एक बेस है, प्लस 120 गुणित 1 शून्य कटा 1 शून्य कटा 6 2, तो टोटल 50/3। 50/3 को भिन्न मैं बताया था, फ्रैक्शन, कोई भी वैल्यू का भिन्न कैसे निकालते हैं। तो 50/3 का भिन्न होगा 3 एकम 3, 16 तिया 48, 2 बचा है, तो 50 हो गया। 50/3 तो 16 तिया 48, 2 50, 50/3, तो ये हमारा वृद्धि हो जाएगा 16%, 16.2/3% वृद्धि कम कर देना चाहिए किसी को खरीदने में। तो मुझे उम्मीद है आज जो प्रतिशत पढ़े हैं, जिसको इंग्लिश में परसेंटेज कहते हैं, वो समझ आया। प्रतिशत हमेशा 100 से डिवाइड होता है, 100 के वैल्यू से निकालते हैं। प्रतिशत का सूत्र है भाग बटे संपूर्ण गुणित 100। और प्रतिशत निकालने का 3 तरीका है, भाग विधि, पार्ट, परसेंटेज और संपूर्ण। उसके बाद हम अभी क्वेश्चन भी हल किए हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें पूरा परसेंटेज का हर टॉपिक सभी निकल कंक्लूजन है। आप इसे एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। थैंक यू।